दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा 182वां खुलासा। मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 182वें एपिसोड में। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है और ये दस्तावेज बयान करते हैं कभी जीवन के शुरुआत की और कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम नागरिकता अधिनियम के कानून को समझते हैं और उसका पालन करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। साथियों, इस दस्तावेज के खुलासे में हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट करके बताने की कोशिश करें, और दस्तावेजों के खुलासों में कोई दस्तावेज हमसे छूट रहा है तो वो भी कमेंट करके बताने की मेहरबानी करें, ताकि अगले एपिसोड में उस पर खुलासा कर सकूं। इसलिए आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता न करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज सरकारी योजना के लिए है और कौन सा दस्तावेज आपके नागरिकता के लिए जरूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन रखें। फिर भी हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, बल्कि इस्माइल बाटलीवाला नाम के YouTube चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज नागरिकता के लिए दस्तावेज को समझने और खोजने में आपकी मदद करने के लिए एक सीरीज के साथ यहाँ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खुलासा, मृत्यु प्रमाण पत्र की सच्चाई। मृत्यु प्रमाण पत्र में क्या क्या लिखा होता है? मृत्यु प्रमाण पत्र में मरने वाले का पूरा नाम, लड़की है या औरत है, लड़का है या मर्द है, ये दर्ज होता है। इसमें माता पिता का नाम, पति या पत्नी का नाम और उपनाम यानी सरनेम दर्ज किया जाता है। मृत्यु के दिन या रात का समय, तारीख, महीना, साल दर्ज किया जाता है और जन्म स्थान की जानकारी दर्ज होती है। निवास स्थान की जानकारी दर्ज होती है। जहां मृत्यु हुआ है पूरा एड्रेस दर्ज होता है। जिस जगह मृत्यु हुए, जैसे कि अस्पताल या घर या किसी हादसे में, उसका एड्रेस और मृत्यु होने वाले के मृत्यु का नंबर भी शामिल होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र यह साबित करने के लिए होता है कि इस परिवार में, इस तहसील में, इस शहर में या इस गांव में, इस जिला में और इस प्रांत की आबादी में से एक लड़की या औरत घट गई है या एक लड़का या मर्द घट गया है, और फिर देश की पूरी आबादी की संख्या में घटा दिया जाता है कि देश में एक इंसान की घटंतरी हो गई है। आवेदन नंबर दर्ज होता है और प्रमाण पत्र नंबर दर्ज होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है? अगर गांव में है तो ग्राम पंचायत कार्यालय, पंचायत सचिव। शहर में है तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। अस्पताल में मृत्यु हुई है तो अस्पताल सीधे सूचना भेज देता है, फिर नगर पालिका, ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया। नंबर 1, मृत्यु की सूचना देना। मृत्यु होने के 21 दिन के भीतर सूचना देनी होती है। सूचना अस्पताल, ग्राम पंचायत या नगर निगम को दी जा सकती है। नंबर 2, जरूरी दस्तावेज। मृतक का आधार कार्ड, पहचान पत्र संलग्न करना होता है। मृतक का राशन कार्ड, वोटर कार्ड संलग्न करना होता है। मृत्यु की स्थिति और स्थान के विवरण संलग्न करना होता है। अगर अस्पताल में मृत्यु हुई है तो अस्पताल से मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। घर पर मृत्यु होने पर स्थानीय डॉक्टर, दाई का प्रमाण या गवाह का शपथ पत्र संलग्न करना होता है। आवेदन का पहचान पत्र संलग्न करना होता है। नंबर 3, आवेदन पत्र भरकर ग्राम पंचायत, नगर निगम में जमा करें। दस्तावेज संलग्न कराएं।
सत्यापन के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। अगर 21 दिन के बाद आवेदन करें तो 21 दिन से 1 साल तक विलंब शुल्क यानी लेट फी देकर प्रमाण पत्र मिल सकता है। 1 साल से ज्यादा से मजिस्ट्रेट एसडीएम से आदेश लेकर ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है। मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग संपत्ति के उत्तराधिकार वरिशनामा प्रमाण पत्र के लिए जरूरी होता है, बैंक खाते बंद करने या ट्रांसफर करने के लिए जरूरी होता है, बीमा क्लेम करने के लिए जरूरी होता है, पेंशन बंद या परिवार पेंशन शुरू करने के लिए जरूरी होता है, सरकारी रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए जरूरी होता है। निष्कर्ष, मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नगर निगम से ही बनता है। अस्पताल में मृत्यु हुई तो प्रक्रिया आसान है, घर पर मृत्यु होने पर गवाह या डॉक्टर का प्रमाण जरूरी होता है। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु को आधिकारिक रूप से दर्ज करता है। ये संपत्ति, बैंकिंग, बीमा और सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव के लिए आवश्यक होता है। खुलासा यह है कि ये पहले दर्जे का दस्तावेज है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम की प्रक्रिया के जरिए जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती है और इस जांच पड़ताल से साबित नहीं होता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है या नहीं हो सकता है, तब तक इस दस्तावेज की बदौलत किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। मतलब मृतक तो मर चुका है, लेकिन फिर भी इनके जो वारिस हैं, इनकी नागरिकता साबित करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है, मगर ये मृतक के बाद कानूनी और सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे संभाल कर रखना जरूरी है। जैसा कहा गया है कि जीवन की समाप्ति मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है, लेकिन नागरिकता की समाप्ति कानून से दर्ज होती है। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।